तो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, पहाड़ों का योगफल, मतलब तमाम प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके हल कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, सवालों के भंडारों पर चलेंगे और इसी तरह से कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाकर आपको सॉल्व कर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको हल किया जाता है और कैसे इसको लगाया जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 35, 36, 37, 38 ... 99 तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग जरा एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं सर्वांतर का पद है। यानी अगर 35 और 36 का अंतर देखा जाए तो 1 का, और 36 और 37 का अंतर देखा जाए तो 1 का, और हमें 35 से लेकर कहां तक का निकालना है, 99 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सर्वांतर का फार्मूला बताया था, कुल पद, कितने पद, कुल पद ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद और टोटल बाई 2, यानी कुल का बटे 2। तो हमारा यहां पे जो है कुल पद की अगर बात की जाए, कुल पद की अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए ये 1 से स्टार्ट होता, कहां से स्टार्ट होता, 1 से अगर स्टार्ट होता तो हमारे पास टोटल पद कितने होते, 99। तो मान लिया हमने वहां पे 99 पद हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो स्टार्ट है 35 से स्टार्ट है, यानी 34 तक का पद हमें घटाना पड़ेगा। 1 से लेकर 99 तक के अगर पदों की बात की जाए तो 99 पद होंगे टोटल, लेकिन हमारा 35 से लेकर 99 तक का योगफल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पद हैं 34 तक के पदों को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी 99 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 99 में से 34 अगर घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 और ये बचेगा आपका 6। यानी हमारे पास जो टोटल पद होंगे 65 पद होंगे। कुल पदों की संख्या जो होगी 65 होगी। तो हम अगर फार्मूले पे रखें तो 65 गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी 99। प्रथम पद आपका कितना है, 35 प्लस 99 और बटे आपका 2। इसको हल करेंगे, 65 गुणे 9 5 14 का 4 हासिल 1 9 3 12 1 13 बटे 2। इसको काट लेते हैं, 2 छक्के 12 2 सते 14, यानी 65 गुणे 67। और मैंने गुणा करने का तरीका बताया था आपको कि इसमें से 7 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 60, और 60 में आपका 0 है, और 6 पंचे 30, 6 छवा का 36 और 3 39, 7 पचे 35 और 7 छके 42 और 3 45, 5 5 9 4 13 का 3 हासिल 1 यानी 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका योगफल कितना है आपका, 4355। तो ये हमारा सर्वांतर के फार्मूले पे लगा है, और सर्वांतर के फार्मूले पे ये हमारा आंसर आया 4355। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 18 20 22 ... 64 तक के सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस पे भी सर्वांतर का ही फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए 18 और 20 का अंतर 2 है, 20 और 22 का अंतर 2 है। ठीक है, कितना है, 2 2 का अंतर है, यानी सर्वांतर का फार्मूला कहीं ना कहीं इसमें फॉलो करेगा। तो अगर बात की जाए हमारे 64 तक के कुल पदों की, तो 64 तक के अगर मान लीजिए अगर ये 2 से स्टार्ट होता, सम संख्याओं के जो स्टार्ट होता 2 से स्टार्ट होता, तो 2 से लेकर 64 तक जितनी भी सम संख्याएं होती वो होती हमारी 32। 2 से इसको भाग दे देते तो हमारी जो पदों की संख्या होती 32 होती। तो हमारे पास अगर 2 से लिया जाए, अगर मान लीजिए यही 2 से स्टार्ट होता, 2 से स्टार्ट होता, तो हमारे पास जो पदों की संख्या होती वो होती 32। ठीक है, कुल पद कितने होते, 32 होते, लेकिन हमारा जो है 18 से स्टार्ट है, यानी हमें 18 से योगफल चाहिए। 18 के पहले का जो है वो योगफल हमें क्या करना है, घटाना है। तो 18 के पहले जो सम संख्या होगी 16 होगी, और 16 तक के सम संख्याओं की गणना अगर की जाए तो 8 संख्याएं होंगी। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16, यही है ना आपका। तो देखिए कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 2 8। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 18 के पहले अगर सम संख्या की बात अगर की जाए, सम संख्या की, तो हमारा जो सम संख्या होगा 16 होगा, और 16 तक जो हमारे पास
संख्याएं होंगी, सम संख्याएं जो होंगी अगर उसकी गणना की जाए तो हमारे पास टोटल जो प्राप्त होंगे 8 संख्याएं प्राप्त होंगी। तो 32 में से हम क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 24। यानी जो हमारे पास पदों की संख्या होगी 18 से लेकर 64 तक, वो हमारे पास टोटल पद जो होंगे 24 होंगे। और आपको पता है कि फार्मूला होता है कुल पद, और कुल पद का मतलब क्या होता है 24, या 24 का हाफ कर दीजिए तुरंत 12, क्योंकि हमारे पास उस फार्मूले में बटे 2 है ना, तो 24 का आधा कितना होता है 12, और गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इन दोनों को अगर जोड़ें तो 64 और 10 आपका हो जाता है 74, 74 और 8 आपका हो जाता है 82, यानी 82। अब इन दोनों को हल करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 × 96, 96 2 कितना होता है 98, यानी हमारा जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 984। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप थोड़ा सा फार्मूला जो है माइंड में रखिए और कम से कम डाटा का उपयोग यहाँ पे कीजिए, अपने रफ पर या कॉपी पे अपने कम से कम डाटा का प्रयोग कीजिए। तो हमने देखा कि 18 से लेकर 64 तक के सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, आपका 984 होगा। आगे अगर बात की जाए तो यहां पे दिया गया है 27, 29, 31, यानी ये जो है आपका विषम संख्या है। 27, 29 और 31 क्या है, विषम संख्या। दिया गया है 27, 29, 31 डॉट 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 101 तक के विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। और विषम संख्या तो है, तो इतना ध्यान दीजिए आप लोग, ये देखिए दोनों में अंतर कितने का है, एक का अंतर है, सॉरी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 का अंतर है, यानी कहीं ना कहीं ये सर्वांतर पे ही लगेगा। सर्वांतर का फार्मूला का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग निकालेंगे कुल पद, यानी 27 से लेकर 101 तक हमारे टोटल पद कितने होंगे, विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो अब हमें अगर मान लीजिए अगर ये विषम संख्या की श्रृंखला अगर 1 से स्टार्ट होती, यानी सबसे छोटी संख्या जो विषम संख्या 1 है, अगर 1 से स्टार्ट होता और 101 तक की बात अगर हम लोग करते, तो 101 तक अगर हम विषम संख्या को निकालते, पदों को निकालते, तो हम लोग क्या करते हैं 101 प्लस 1/2 करते हैं, यानी 102/2, यानी 2 × 5 = 10, 2 × 2, यानी 51 संख्याएं होंगी। टोटल जो विषम संख्याएं होंगी टोटल कितनी होंगी, 51 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 101 तक हमारे पास जो टोटल पद होंगे वो टोटल पद विषम संख्याओं की जो संख्या होगी 51 होगी। लेकिन इस प्रश्न में हमें कहा है 27 से, 27 को लेकर और 27 के बाद और 101 के बीच में हमें 101 तक ही जोड़ना है ना हमें, बाकी हमें 27 के पहले जो भी विषम संख्या है उसको घटाना पड़ेगा, और इसमें इन्वॉल्व है वो 27 के पहले वाली भी संख्या इसमें विषम संख्या है। तो क्या करेंगे हम 27 के पहले देखेंगे कि 27 के पहले वाली विषम संख्या क्या होगी। तो 27 के पहले जो विषम संख्या होगी आपकी वो होगी 25, और 25 में 1 जोड़कर बटे 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 13, यानी 25 × 26 और 26 का हाफ होता है 13। अब 13 क्या करेंगे, इसमें से अंतर ले लेंगे। अब 51 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गया आपका 8, और 4 में से 1 गया आपका 3। ये जो आपका आएगा 38 जो आएगा, देख लीजिए घटा लीजिए फिर से, आपका जो होगा 11 में से अगर 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 3, यानी हमारे पास 27 से लेकर 101 तक टोटल पद जो है, मतलब विषम संख्याओं की जो संख्या है वो टोटल आपकी क्या है 38 पद है। कितने पद हैं, 38 पद हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हमारे पास टोटल पद जो अगर गिना जाए 27 से लेकर 101 तक, तो हमारे पास टोटल जो पद होंगे 38 होंगे। और आपको पता है कि सर्वांतर के फार्मूले में हम इसको रखेंगे, यानी कुल पद, तो कुल पद यानी 38 का हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि सर्वांतर में नीचे बटे 2 होता है, तो 38 का हाफ कितना होता है आपका हो जाएगा 19 होगा ना। 19 गुणे, अब ब्रैकेट में क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी प्रथम पद 27 है आपका और अंतिम पद 101 है। 101 और 27 कितना होता है 128, यानी 128 होता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 1900 हो जाएगा। 28 को कम करेंगे तो 100 बचेगा, 100 का गुणा 19 में 1900 हो जाएगा। अब ये हमारा 100 का गुणा का बचेगा 28, 28 में से जब 8 कम करेंगे तो आपका 20 बचेगा, यानी 20 में हमारे पास 1 0 है और बचेगा 2। 19 दूनी कितना होता है 38 होता है।
अब हमारा 8 बचा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 9 72 का 2, 8 1 8 और 8 7 कितना होता है 15, यानी 2, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 10 4 14 का 4 हासिल 1 यानी 2, यानी हमारा जो आंसर होगा 2432 इसका योगफल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर सवाल को देखा जाए, अगर आगे सवाल की बात की जाए तो आगे प्रश्न में दिया गया है कि 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में गुणज का अगर बात किया जाए तो साधारण भाषा में अगर गुणज को बोला जाए तो कहीं ना कहीं ये जो भी संख्या यहाँ पे होती है उसी का पहाड़ा पढ़ने के लिए हमें बोलता है। जैसे अगर मैं 7 के प्रथम 3 गुणज की बात अगर मैं करूं तो 7 के प्रथम 3 गुणज जो होंगे 7 होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो वही बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं हमें जो पहाड़ा पढ़ना है वो हमें कहां तक पढ़ना है 12 तक। ठीक है, तो ये जो भी संख्याएं होंगी वो 7 के ही गुणज होंगे। क्या होंगे? 7 के गुणज होंगे और हमें उसका क्या चाहिए? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर योगफल की बात की जाए 7 के प्रथम 12 गुणजों के योगफल की बात अगर की जाए तो हमारे पास टोटल जो पद होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 9 का पहाड़ा पढ़ा जाए 10 बार तक, 10 ही बार तक पढ़ा जाता है तो 9 दहिया में 90 होता है। अगर मैं पदों की बात करूं अगर तो इसमें टोटल पद कितने होंगे? 10 ही पद होंगे ना। कितने पद होंगे? 10 पद होंगे, क्योंकि 10 बार तक हम पहाड़ा पढ़ते हैं और यहाँ पे हमें 7 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है? 12 तक। यानी हमारे पास जो टोटल पद होंगे 12 होंगे। कितने पद होंगे? 12 होंगे। यानी कुल पदों की संख्या जो होगी 12 होगी और 12 जो सर्वांतर में रखेंगे कुल पद की जगह तो हाफ हो जाएगा उसका, क्योंकि बटे 2 है। यानी आपका क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12 गुणे आपका जो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद आपका क्या है? 7 है। प्रथम पद क्या है? 7 है। प्रथम पद आपका 7 है और अंतिम पद की अब बात होती है कि अंतिम पद क्या लेंगे। तो अंतिम पद जो होता है इन दोनों का गुणा होता है। अंतिम पद क्या होता है? इन दोनों का गुणा। ठीक है ना। 12 पचे 60 और 12 सत्ते कितना होता है? देखो 12 और 7 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये जो निकलता है हमारा अंतिम पद निकलता है, अंतिम पद। ठीक है ना। तो हमारा जो प्रथम पद होगा ब्रैकेट में, ये तो हाफ हो चुका है 12 का जो हाफ हो चुका है हमारा 6, क्योंकि हमारे पास कुल पद जो है आपके पास 12 है और 12 सर्वांतर के फार्मूले पर रखेंगे तो नीचे बटे 2 होता है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी 2 छक्के 12। और हमारा प्रथम पद क्या होगा? 7 और अंतिम पद जो होगा इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है ना। तो 12 सत्ते कितना होता है? 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, यानी जो अंतिम पद होगा हमारा 84 होगा। ठीक है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम 6 गुणे 84 और 7 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 91, यानी 6 कम 6 6 9 54, यानी 546 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आपका इसमें जो टोटल पद होगा 12 होगा, जो गुणज यहां पे देता है वही टोटल पद हो जाते हैं और प्रथम पद ये जो जिसका बोलता है वो प्रथम पद हो जाता है और इन दोनों का गुणा आपका अंतिम पद हो जाता है और इसको सर्वांतर के फार्मूले पर रखेंगे तो तुरंत हमारा बराबर ये आंसर 546 आ जाएगा। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिया गया है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 55 के स्क्वायर तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसका एक फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को, वर्गों के प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था जो ये है आपका n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे आपका 6। ये मैंने आपको योगफल निकालने के वर्गों के योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था। तो यहाँ पे n का मान जो होता है अंतिम पद होता है, यानी अंतिम पद क्या होगा? 55। यहाँ पे क्या रखेंगे? 55 गुणे यहाँ पे क्या रखेंगे? 55 1 56 गुणे 55 दूनी 110, 110 और 1 111 और बटे आपका क्या है? 6। ठीक है। अब बात की जाए यहां पे काटने की तो आपका ये जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, इस 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9 बचेगा 2, 3 सत्ते 21, यानी 55 गुणे 28 गुणे 37। ठीक है।
इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक, यानी आपका जो हो जाएगा 8 अगर इसमें से कम करेंगे तो यानी 0 एक 0 है इसमें, और 55 दूनी 110 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 4 44, यानी 0 4 5 1 गुणे अभी आपका 37 बचा है। ठीक है ना, अब 37 से जब गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इस 7 को कम कर देंगे तो बचेगा 30 और इसमें कितने जीरो हैं टोटल, 2 जीरो खत्म हो गया। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, बचा कितना 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 0 8 9 6 5। आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 6 9 8 0। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 55 के स्क्वायर तक का योगफल ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ये फार्मूला रखेंगे और फार्मूले पे जब रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5980 आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल को अगर देखा जाए तो सेम सवाल वही है, एक का नहीं, सवाल सेम नहीं है, ये घनों का योगफल निकालना है, सॉरी ये घनों का योगफल निकालना है। हमें किसका निकालना है, घनों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो घनों को योगफल के लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था आपका n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और टोटल का होल स्क्वायर मैंने आपको लिखवाया था फार्मूला। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं के, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको n इंटू n प्लस 1/2 और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जहां n का मान जो होता है अंतिम पद होता है यानी 33, अब यहाँ पे हम 33 रखेंगे माइंड में, ये फार्मूला जो होता है माइंड में होता है। 33 गुणे यहाँ पे 33 एक 34, 34 का हाफ कितना होता है 17, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ऊपर स्क्वायर, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे ना। 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 तिया 51, 51 और 5 कितना होता है 56, इसका वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 5 6 1 5 6 1 मैंने बताया था ना, वन लाइनर में ट्रिक बताया था मैंने, इसका वर्ग करेंगे 1 एकम 1, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा है 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 10, 6 6 का 36, 36 और 10 कितना होता है 46, 46 और 1 47 का 7 हासिल 4। ठीक है, अब एक पद यहां से छोड़ेंगे, 5 6 30, 30 5 6 30, 30 30 60, 60 और 4 64, 64 का 4 हासिल 6, 5 5 25, 25 और 6 31, यानी जो हमारा योगफल होगा 31 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख यानी 3,14,721, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको इसका स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, 5 6 का अगर स्क्वायर निकालें, स्क्वायर अगर निकालें हम लोग तो इसका स्क्वायर मैंने पहले कहा था इसका वर्ग, 1 का वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, 6 एकम 6 और 6 का गुणा 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1। अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, ठीक है, 5 एकम 5 और इसका गुणा जो आंसर आ रहा है उसका गुणा 2 में, यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, 10 और 1 11, ये हासिल भी जोड़ लेंगे 11 हो जाएगा आपका, और इसका वर्ग करेंगे 6 6 का 36, 36 और 11 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 47, 47 का क्या लिखेंगे 7, हासिल कितना आया 4। ठीक है, अब एक पद यहां से छोड़ेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 4 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, अब हमारे पास इस पद को छोड़ेंगे, अब हम इसका वर्ग करें, 5 पंचे 25, 25 अच्छा 6 पंचे 64, 5 पंचे 25 जो हमारा हासिल था 6 था, 5 पंचे 25 और 6 कितना होता है 31। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका आंसर, और ये आंसर आपका क्या करा टैली करा, यानी 31 47 21, 31 47 21, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक वीडियो डालूंगा मैं, वर्ग कैसे किया जाता है 3 अंकों का 2 अंकों का, मैं बाद में डालूंगा इसका वीडियो। फिलहाल अभी हम हल कर रहे हैं तो हल कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल यहां तक आपको समझ में आएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि कैसे हल होगा सवाल। ठीक है, आगे दिया गया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर दिया है 2870। ठीक है,
तो और हमें बताना किसका है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर, हमें इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास इसका मान दिया हुआ है 2870। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना दिया है 40 का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक के योगफल की बात अगर कर रहा है, वो मान निकालना है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें इसमें, तो इससे हम जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो क्या 1 पे स्क्वायर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे? जैसे जो संख्या हम लोग कॉमन लेते हैं उसी संख्या से हम लोग हर एक पद में भाग देकर भागफल बचाकर उसको लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो अगर हम 2 पे स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो इसमें भाग देंगे पहले, यानी 2 गुणे 2, और इस 2 गुणे 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, यानी आपका यहाँ पे बचेगा 1 गुणे 1, यानी 1 पे हम 2 घात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आपका 1 पे घात 2 हो गया, प्लस अब इस 4 पे, अच्छा घात का मतलब क्या होता है, यानी अगर 4 पे 2 घात लगा हुआ है तो यानी 4 गुणे 4, तो अब 2 पे स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है, यानी 4 गुणे 4 में इस 2 गुणे 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ये 2 गुणे 2 बचा, यानी 2 पे घात हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से अगर इसकी बात की जाए तो 2 तिहाई 6, यानी 3 पे घात 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर हम 2 से इसमें भाग दें तो 2 विषय में कितना होता है, 40 पे 2 विषय हम 40 होता है, और 20 पे हम क्या लगा सकते हैं, 2 घात लगा सकते हैं। और आपको इतना पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि हमारा 1 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर डॉट 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 20 पे स्क्वायर का मान हमें दे रखा है 2870 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मान हम रख सकते हैं ना, यानी 2 पे घात 2 गुणे इसका मान कितना दिया है, 2870 दिया है। और आपको इतना मालूम है 2 पे घात का मतलब 4, यानी 2 पे घात 2 है तो 2 यानी 4 होगा, 4 गुणे 2870। अब इसका गुणा कर लेंगे, 4 0 0, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 8 32, 2 34, 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी जो हमारा आंसर होगा 11,480, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, आगे भी मेरे ख्याल से शायद सवाल एक ही प्रकार का है, उसी प्रकार का है, जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का मान दिया है 385, 385, ये आपका आंसर दिया है। तो एक चीज आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं इसी 2 के स्क्वायर का गुणा हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना डायरेक्ट हम लोग करें, इस 385 में हम गुणा किसका करें, 7 7 49 का कर लेंगे। कैसे, फिर से देख लेते हैं। अगर हम 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक दिया है आपका, 70 का स्क्वायर, ठीक है ना, 70 का स्क्वायर तक दिया है। तो अगर हम इसमें बात करें 7 पे स्क्वायर, 7 पे घात 2 अगर कॉमन ले लें तो आपका ये बचेगा 7 एकम 7, यानी 1 पे घात 2 प्लस 7 दूनी 14, 2 पे घात 2 प्लस 7 त्रिक 21, 3 पे घात 2 डॉट 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 7 दहिया में 70, 10 पे घात 2, ये हमारा मान आएगा। तो फिर से वही बात हो गई, इसका मान आपको दे रखा है 385, कितना दे रखा है, 385 दे रखा है, और 7 पे स्क्वायर का मतलब आपका 49 होता है, यानी 49 का गुणा आपको 385 में करना होगा। तो ऐसे सवालों में क्या किया जाता है कि जो मान दिया होता है पहले वाले का, उसी मान में इसमें पहले वाले वर्ग से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी हम लोग 385 में किसका गुणा करेंगे, 7 के स्क्वायर का, यानी 385 इंटू 49, यानी 7 7 49 हो जाएगा ना। ये 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसमें से 9 कम कर लीजिए आप लोग, गुणा करने का तरीका, 9 कम करेंगे तो बचेगा 40, 40 बचेगा, यानी 40 और इसमें टोटल मिला के जीरो कितने हैं, 1 जीरो, ठीक है ना। अब ये जीरो खत्म हो गया तो बचा 4, 4 5 20 हासिल 2, 4 8 32, 2 34 का 4 हासिल 3, 4 3 12, 3 15, ठीक है, यानी हमारा 40 का गुणा हो गया।
49 में से 40 का गुणा हमारा हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 9। अब 9 का पहाड़ा तो आता है ना, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 अठे 72, 72 4 76 का 6 हासिल 7, 9 तरीक 27, 27 और 7 कितना होता है 34 यानी 34। अब इसको जोड़ लेंगे 5 6 4 4 8 5 3 8 1। एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग, इस तरह से जब गुणा हम लोग करते हैं तो यहाँ पे बराबर से लिखा जाता है, एक पद छोड़कर नहीं, ठीक है ना। यहाँ से बिल्कुल बराबर से लिखते हैं और उसके बाद इसका हम लोग टोटल बाद में ऐड कर लेते हैं। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 18,865, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं कि ऐसे सवालों में जो सेम सवाल, यही सवाल होना चाहिए, अंतिम वाले जो पहले वाले का मान दिया होता है, इस मान का गुणा हमारे जो दूसरे वाले श्रृंखला में जो पहले वाला जो अंक होता है इसके वर्ग का हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे हमारा सवाल दिया है 75 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 175 प्लस 200 प्लस 225। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सर्वांतर ही है, सब में समान अंतर है, ठीक है ना। आज मैं बार बार इस समान अंतर की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे शायद यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। सर्वांतर के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, बाकी जो अदर के क्वेश्चन रहते हैं मैं उसको भी हल करवाऊंगा आपको, लेकिन अधिकतर यही सब सवाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 25-25 का अंतर आपको दिख रहा होगा, 75 और 100 में अंतर जो होगा 25 का, 100 और 125 का जो अंतर होगा 25 का, 150 और 125 का अंतर जो होगा 25 का, यानी सर्वांतर पे चल रहा है ये। यानी हमारे पास सर्वांतर का जब फार्मूला लगाते हैं तो टोटल पद हम लोग लगाते हैं, यानी कुल पदों की संख्या, यानी कुल पद कितने हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 तो 2 से कटेगा नहीं, यानी हम लोग 7 ऐसे लिख देंगे और गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी अंतिम पद आपका 225 है और 75 जो है आपका प्रथम पद है। यानी 225 में अगर 75 को जोड़ा जाए तो 300 होगा, और 300 का तुरंत हाफ कीजिए आप, क्योंकि बटे 2 है, यानी 300 का हाफ कितना 150 यानी 150। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 0 0 7 5 35 7 एकम 7 और 7 3 कितना होता है 10, यानी 1050 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और सॉल्यूशन आपका कम से कम रफ पे कीजिए आप, कम से कम। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमने कुल पद गिना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा सर्वांतर का फार्मूला क्या कहता है कि कुल पद, यानी कुल पद और ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी प्रथम पद आपका 75 है और अंतिम पद क्या है 225। 225 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 300 होगा, और 300 का हाफ करेंगे क्योंकि भैया सर्वांतर में जो होता है क्या होता है बटे 2 होता है, यानी 300 का हाफ कितना हो जाएगा 150 यानी 150। अब 150 गुणे 7, इसका जब गुणा करेंगे तो 7 0 0 7 5 35 का 5 7 एकम 7 7 3 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया है 13 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये सवाल दिया गया था आपको 7 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल वही है, हल कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर 15 गुणज की बात कर रहा है, अगर 13 के प्रथम गुणजों की बात कर रहा है, 15 गुणजों की बात कर रहा है, तो जो हमारे पास कुल पद होंगे वो 15 होंगे, यही 15 जो होगा आपका कुल पद होगा। जिस तरह से यहाँ पे 12 जो दिखा था ये कुल पद हो गया था, इसी प्रकार यहाँ पे भी कुल पद जो होगा 15 होगा। यानी हमें 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 15 बार, तो 13 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 15 बार मान आएगा, 15 बार अलग अलग डिजिट आएंगे, यानी कुल पद जो होंगे हमारे पास कितने होंगे 15 होंगे। यानी कुल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 15 होगा, गुणे प्रथम पद इसमें 13 होगा। ऐसे सवाल में जो होता है प्रथम पद यानी 13 के पहाड़ा अगर पढ़ा जाए तो प्रथम पद 13 ही होगा ना, यानी प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा 13 और प्लस अंतिम पद क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा। मैंने क्या कहा था अंतिम पद जब निकाला जाता है तो इन दोनों का गुणा वाला होता है, यानी 15 तिया 45 का 5, 15 एकम 15 और 15 4 कितना होता है 19, यानी जो अंतिम पद होगा आपका 195 और बटे क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। हमारा टोटल पद कितना निकला 15, और प्रथम पद मैंने क्या कहा था इसी को 13 को लेते हैं और अंतिम पद इन दोनों का गुणा होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का गुणा 15 तिया 45 का 5 हासिल 15 एकम 15 4 19, यानी 195 जो होगा आपका अंतिम पद होगा। अब जो होगा इसको हल करेंगे अगर तो 15 गुणे
ये 5 3 कितना होता है 8 और 9 1 कितना होता है 10 का 0 हासिल 1 यानी 1 1 2, ठीक है, बटे आपका 2। अब इसको काट लीजिए, 2 दहिया में 20, 2 चौका 8, ठीक है ना, यानी 15 गुणे 104, 15 चौके 60, 6 यहाँ पे लिख देंगे, 15 एकम 15 यानी 1560 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सवाल थे। आगे इसी तरह से हम लोग कई दिनों तक कई वीडियो में सवालों का भंडार आपके पास रखेंगे, कई सवाल हल कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं बार बार आपसे फिर से एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप घर पे पढ़िए, जब तक आप घर पे पढ़ेंगे नहीं, और कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग फास्ट कीजिए। और जब कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो सवाल अपने आप जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। और हमें कंपटीशन में हमें जल्द से जल्द हर एक सवाल को हल करना है, वो भी बिल्कुल सटीक आंसर भी लेके आना है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे पढ़िए और कैलकुलेशन जो है आपका फास्ट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम अगले सवालों को देखेंगे। धन्यवाद।